हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशो का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। पहले की 2 वीडियोस के लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या स्टडी करना है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लीजिए एक रेस हो रही है। उस रेस में 5 लोग भाग रहे हैं। रेस खत्म हो गई। रेस खत्म होने के बाद हमको ये पता लग गया अब कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। ये कैसे पता लगा? जब हमने कंपैरिजन की। कंपैरिजन करने के बाद हमको ये पता लग गया कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन सबसे तेज भाग सकता है, कौन सबसे धीरे भागता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पता लगा? कंपैरिजन के बेस पर। मान लो रेस में भागने वाला एक ही पर्सन होता तो क्या हम कंपैरिजन कर पाते उस व्यक्ति की किसी और से? नहीं। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये जो एक पर्सन अकेला रेस में भागा है ये फर्स्ट आया या लास्ट आया। सेम इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अगर हम अच्छे से कुछ इंटरप्रिटेशन रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ कंपैरिजन करने के लिए होना चाहिए। रेशो एनालिसिस के अंदर हमको कंपैरिजन करना होता है। मान लो मैंने एक रेशो निकाला तो उस रेशो को मुझे पिछले वाले साल के सेम रेशो के साथ कंपैरिजन कराना होगा ताकि मैं ये रिजल्ट पता कर पाऊं कि अब की बार मेरी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी हुई है या नहीं हुई है। तो रेशो एनालिसिस के अंदर जब तक हम रेशोज का कंपैरिजन नहीं करते हैं तब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रियलिटी में असलियत नहीं जान पाते। हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं या डिक्लाइन स्टेट में जा रहे हैं। तो रेशो एनालिसिस के अंदर कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए। कंपैरिजन होगा तो आप अच्छे से रिजल्ट्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये दोनों टॉपिक डेफिनेटली कंपैरिजंस के बेस पर है, पर इन दोनों मेथड्स का फंडा थोड़ा अलग है। थोड़ा ध्यान से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे 5 अलग अलग कंपनीज की डेटा को आपस में कंपैरिजन कराना है। मान लो मैं 5 अलग अलग कंपनीज के डेटा को अगर कंपैरिजन कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इन सबके रेशोज को निकालूंगा और रेशोज को आपस में कंपैरिजन करूंगा। तो जब मैं बहुत सारी कंपनीज या फर्म्स के रेशो को फाइंड आउट करने के बाद उनका आपस में एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं उसको कहूंगा कि हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं। पर मैं एक ही कंपनी के अलग अलग ईयर्स का 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एक ही फर्म के अलग अलग सालों के रेशोज को फाइंड आउट करने के बाद उन रेशोज को आपस में कंपैरिजन कराता हूं तो मैं कहूंगा कि हम कर रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। जी हां, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। जब हम डिफरेंट कंपनीज के रेशोज को फाइंड आउट करने के बाद उनको आपस में कंपैरिजन कराते हैं तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। पर जब हम एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर्स के रेशोज को फाइंड आउट करने के बाद उनको आपस में कंपैरिजन कराते हैं दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। यही मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों टॉपिक्स में। पर आइए अब हम इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है? It involves the comparison of a firm's ratios with that of the some related selected firms in same industry। एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली सेम फर्मों के साथ हमको अपने रेशोज को कंपैरिजन कराना होता है। मान लीजिए मेरा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंडर में 10 कंपनीज और भी होंगी जो कंपनी क्या कर रही होंगी? कपड़े का काम कर रही होंगी। तो मेरा भी कपड़े का बिजनेस, उन सबका भी कपड़े का बिजनेस। तो मैं क्या करूंगा? अपने रेशोज को उन सारी कंपनीज के रेशो के साथ कंपैरिजन कराने वाला हूं। तो यहां पर यही लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखते हैं।
हम एक फर्म के रेशो को कंपैरिजन कराते हैं सिलेक्टेड फर्म्स के रेशोस के साथ जो सेम इंडस्ट्रीज की हो, मतलब जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वही सेम बिजनेस दूसरी कंपनी का भी होना चाहिए, उन दोनों को हमें आपस में कंपैरिजन कराना है। अब ऐसा तो नहीं है ना मेरा प्लास्टिक का काम हो और मैं किसी कपड़े के काम करने वाले बिजनेस के साथ अपना कंपैरिजन करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आप रियलिटी में रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओगे? एग्जैक्टली नहीं, आप पता ही नहीं कर पाओगे, आप पता ही नहीं कर पाओगे। आपको सिमिलर नेचर के बिजनेस को कंपैरिजन कराना होगा अगर आपको रियलिटी में कुछ अच्छा रिजल्ट निकालना है रेशोस के बिहाफ पर। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के बेस पर क्या पता चलता है? एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, परफॉर्मेंस का पता लग जाता है कि हम दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दूसरी कंपनीज के बिहाफ पर पता लग जाती है अच्छी है या नहीं है। फिर हमको यह भी पता चल जाता है कि करंट सिचुएशंस में हमको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब करेक्टिव एक्शंस हम कौन कौन से ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम काफी सारी कंपनीज के रेशोस को आपस में कंपैरिजन कराते हैं। मान लो मेरी ये कंपनी है तो मैं क्या करूंगा, बाकी सिमिलर नेचर वाली कंपनीज के साथ मैं अपने रेशोस का कंपैरिजन करवाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे पता लग जाएगा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन दूसरी कंपनीज के मुकाबले अच्छी है या नहीं है। जब हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या करना होता है, दूसरी कुछ फर्म्स का सिलेक्शन करना होता है, दूसरी कुछ फर्म्स का सिलेक्शन करना होता है जिसके साथ मुझे क्या करना होगा, कंपैरिजन कराना होगा। तो जब जब आप फर्म्स का सिलेक्शन करोगे तो हमको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हमको जो सिमिलैरिटीज देखनी है वो सिमिलैरिटीज कुछ कॉमन वेरिएबल के बेस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं वो रॉ मटेरियल सामने वाली कंपनी भी यूज करती हो, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी या तो सेम होनी चाहिए या हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे बीच में सिमिलैरिटीज ही नहीं है तो कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं मान लो मोबाइल खरीद कर बेच देता हूं, जिस कंपनी से मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं वो कंपनी पहले मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर पैकिंग करती है, फिर मोबाइल सेल करती है, क्या मैं उस कंपनी के साथ मेरा कंपैरिजन कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मोबाइल लाता हूं और बेच देता हूं। दूसरी कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, पैकेजिंग करती है, फिर उसको सेल करती है, तो मेरा उस कंपनी के साथ कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करना है तो आपका जिस कंपनी के साथ कंपैरिजन होना है वो सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, हमारी एक्टिविटीज मैच होती हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। इसमें क्या किया हमने, बहुत सारी फर्म्स के रेशोस का आपस में एनालिसिस किया। इसमें क्या करना है, एक ही फर्म पर उसके अलग अलग सालों का आपस में रेशोस का कंपैरिजन करना है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द फर्म्स प्रेजेंट रेशोस विद इट्स पास्ट रेशो। हम प्रेजेंट रेशोस का पास्ट रेशोस के साथ कंपैरिजन करते हैं, वर्तमान का भूतकाल के रेशोस के साथ कंपैरिजन करना, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब हम यहां पर सिर्फ एक ही कंपनी या एक ही फर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन रेशोस ऑफ ए सम फर्म ओवर ए सेम फर्म ऑफ द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आर कंपेयर्ड देन इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। मान लो मैंने एक कंपनी के 10 सालों के रेशोस का आपस में कंपैरिजन कराया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, टाइम सीरीज एनालिसिस बोलूंगा या इसको मैं बोलूंगा ट्रेंड एनालिसिस। मुझे एक ट्रेंड का पता लग जाएगा कि मेरे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या मैं ऐसे कांस्टेंट चल रहा हूं। तो एक ही फर्म के प्रेजेंट को हम पास्ट से कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, इसलिए हम इस रेशो को ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको चेंज क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ चेंज का पता लग जाता है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो रही है, गिर रही है या कांस्टेंट चल रही है, यह भी पता लग जाता है। इस एनालिसिस को करने के लिए हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या, वी नीड सिमिलर डेटा क्वालिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमको क्या करना है, जिस 5 सालों का या 4 सालों के डेटा को हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो डेटा सिमिलर नेचर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन की टेक्निक आज लगाई, स्ट्रेट लाइन मेथड,
नेक्स्ट ईयर मैंने लगा दी WDV मेथड। WDV मेथड मैंने डेप्रिसिएशन का पहले मेथड लगाया था कुछ और, अगले साल मैंने मेथड लगा दी कुछ और, तो क्या आप कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका जो डेटा है ना कंपैरिजन कराने के लिए, वो सिमिलर होना चाहिए, मेथड्स में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमको टाइम सीरीज एनालिसिस के बिहाफ पर रिजल्ट अच्छे से चाहिए तो डेफिनेटली हमको चेंजेस का ध्यान रखना होगा कि कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज तो नहीं आ गया था। पता चले कि अब की बार गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है, पिछले साल कुछ और हो सकता है कि अब की बार टेक्नोलॉजी मेरे पास कुछ नहीं हो, उस वजह से मेरा प्रोडक्शन प्रॉफिट बहुत अच्छे हो रहे हो सकता है कि पिछली बार टेक्नोलॉजी मेरे पास घिसी पिटी थी, उस वजह से मेरे पास प्रॉफिट थे ही नहीं, तो आप कंपैरिजन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजिकल चेंज देखना है, कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल, पिछले 5 सालों के अंदर हमारे कंपटीशन के अंदर कोई एक भी कंपनी नहीं थी, इसलिए हम अकेले प्रॉफिट कमाते थे और अकेला ही वो सब इकट्ठा कर लेते थे। अब क्या हुआ, इस साल के अंदर मान लो मेरी टक्कर के अंदर 5 कंपनीज और आकर खड़ी हो गई हैं, तो मेरा प्रॉफिट तो उतना नहीं रहता होगा क्योंकि 5 कंपनियां और भी मेरे जैसा प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो क्या मुझे अब उतना प्रॉफिट मिल पाता होगा? नहीं। मैं उतनी सेल कर पाता हूंगा? नहीं। तो डेफिनेटली हमको टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को देखना होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज होते हुए देखना होता है, और अगर कंपटीशन में कुछ चेंज हुआ है तो उसको भी देखना है। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बार फिर से इस दोनों टॉपिक्स को फिर से कंक्लूड कर देता हूं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट फर्म्स के रेशोज का आपस में एनालिसिस करते हैं। इसमें एक ही फर्म के अलग अलग सालों का, या ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट रेशोज का हम पास्ट के रेशोज के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। तो मिलता हूं अब मैं आपको जल्दी से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।